जय हिंद एवरीवन। समस्तीपुर के सभी साथियों को और यहाँ के सभी निवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज 3 सितंबर 2023 को शाम के 6 बजे मैं पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर विनय तिवारी आप सभी से सीधे फेसबुक लाइव के माध्यम से कई बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। धीरे धीरे लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत समय पहले 26 जनवरी 2023 को ही हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीधे लोगों तक पहुंच पाएँ और लोगों की समस्याओं को जान पाएँ और उनका जो निराकरण है वो घर बैठे बैठे लोग डायरेक्टली पुलिस से कनेक्ट हो पाएँ। लोगों को जो पुलिस से रिलेटेड समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए बहुत परेशान ना होना पड़े। सबसे पहले तो मैं 15 मिनट डिले होने के लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। हमारी कुछ टीम टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, इस वजह से थोड़ा हम लोग डिले हो गए हैं। अगली बार से हम लोग समय की प्रतिबद्धता को कायम रखेंगे और समय से ही लाइव का कार्यक्रम शुरू होगा। हम लोग का जो उद्देश्य था वो 26 जनवरी को ही मैंने गणतंत्र दिवस के दिन पर अवसर पर ये बात बोली थी आप सभी से कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो आउटरीच प्रोग्राम है या पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम है उसको टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया जाएगा। उसमें कुछ व्यवधान था और धीरे धीरे उसमें डीजीपी सर का ऑर्डर आया है और पूरे हम लोगों को छूट मिली है कि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से आदेश भी मिला है जनता की समस्याओं का निराकरण करें। तो इसमें हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं। पहले मैं आपको उस कार्य योजना से अवगत कराना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आपकी समस्याओं को लेना चालू करेंगे। हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि 2 तरह की समस्याएं होती हैं। एक जनरल समस्याएं हैं आपकी जो कि सार्वजनिक हैं और दूसरा एक इंडिविजुअल समस्याएं भी हैं। तो जो आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल समस्या है जिसको आप नहीं पब्लिकली हमको बताना चाहते हैं उसको लेकर के हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। गांव देहात के क्षेत्रों से लोग आते हैं पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए और उनको आना पड़ता है जिला मुख्यालय तक, तो कई बार मुलाकात नहीं हो पाती है तो वो परेशान होते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग थाना, CI ऑफिस और SDP ऑफिस तीनों जगह व्यवस्था रहेगी। आपके घर से जो नज़दीक है आप वहाँ पहुँच जाएं। वहाँ पर एक दिन में एक संख्या सीमित रहेगी जिससे हम मुलाकात कर पाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायरेक्टली हम आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को नोट करेंगे और उस पर फिर हमारी टीम भी साथ में रहेगी, वो नोट करेगी और अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो फिर उसका निराकरण कितना हुआ, क्या हुआ, इस बारे में आपको अवगत कराएंगे। अगर आपको थाना से समस्या है, थाना पर आप जाना नहीं चाहते हैं या थाना प्रभारी से आपको समस्या है तो आप सर्किल इंस्पेक्टर या SDP ऑफिस भी जा सकते हैं और वहाँ से आप हम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उद्देश्य ये है कि आपको पुलिस अधीक्षक के कार्यालय समस्तीपुर तक आने की परेशानी को कम करना है और आपसे जो वार्तालाप है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग डायरेक्टली उससे बात कर पाएँ। तो एक हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। सेकेंड इज़ फेसबुक लाइव। चूँकि आज ये बात भी सत्य है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप घर घर में है, गांव गांव में है और लोग यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को और व्हाट्सएप को भी लोग यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट तो जो लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली अपनी बात, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं चाह रहे थे कि नया ऐप लेके आएँ। इस पर बहुत विमर्श हुआ कि नया कोई ऐप लेकर के आएँ, नई चीज़ लेकर के आएँ और उसमें फिर आपको ढालें। इससे बेहतर होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये हम लोग फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आपसे लाइव करेंगे। इसमें हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो ये है कि हमारे सभी करीब 33 थाना हैं, 4 SDPO हैं, 5 सर्किल इंस्पेक्टर हैं और 1 मैं हूँ, तो कुल 44 लोग हम लोग हैं। तो 44 कार्यालय का हम लोग ने 15 दिन का रोस्टर बनाया है। 15 दिन का जो रोस्टर रहेगा उसमें 44 कार्यालय के 15 दिन के रोस्टर में एक दिन में 3 थाने आपसे बात करेंगे। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आज आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, कल हमारे 3 थाना प्रभारी आपसे फेसबुक लाइव करेंगे और उन थाना प्रभारी के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जनरल डिक्लेरेशन भी थाना प्रभारी करेंगे और उनके क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो समस्याएं होंगी वो फेसबुक पर लिख देंगे। फिर जब 15 दिन बाद जब दोबारा उस थाना प्रभारी का नंबर आएगा तो वो जो समस्याएं लिखी थी उन समस्याओं को लेकर के वो आपसे बताएंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। इस तरह से हम लोग एक पारदर्शिता भी लाना चाहते हैं कि आपकी समस्याओं पर और थाना और हम लोग की तरफ से जो कार्रवाई, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें एक पारदर्शिता आए। ये हम लोगों का एक नया तरीका है जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी समस्याएं जो हैं वो
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। ये भी बताएं कि क्या ये आपकी जो समस्या है आप उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। जैसे आदित्य कुमार लिख रहे हैं कि समस्तीपुर में हर चेक पोस्ट पर वीक में 2 दिन चेकिंग हो, ये स्टार्ट कीजिए। तो सर आदित्य कुमार, हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने लॉन्च किया था 3 महीने पहले, और समय समय पर हम लोग रैंडम चेकिंग अभियान लगाते हैं। वो चेकिंग अभियान लग रहा है। राधे राय लिख रहे हैं संतोष पासवान केस के बारे में कुछ बोलिए। राधे राय जी, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि ये केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद इसमें SIT बनाई गई थी, और SIT बनाने के बाद इस घटना का उद्भेदन किया गया है। जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उन लोगों ने घटना नहीं की थी। जिन अपराधियों ने घटना की थी उन अपराधियों को पकड़ा गया है और उनको जेल भी भेजा गया है। और इस घटना में SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में SIT ने पूरा कार्य किया है, और कुछ अपराधियों 1-2 अपराधियों की गिरफ्तारी बाकी भी है, तो उसको भी हमारी टीम नोट कर लेगी। इसको नोट कर लीजिए, क्राइम लीडर को बुलाइए, इसको नोट कर लीजिए कि संतोष पासवान केस में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी बाकी है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी टीम जल्दी से जल्दी उस अपराधी की भी गिरफ्तारी करे। टाउन थाना में मोबाइल आपका नहीं मिला है, मोबाइल नहीं दिलवाया जा रहा। ठीक है, आपका मोबाइल, कल हम लोग मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मोबाइल हम लोगों की जो हम लोगों की मोबाइल और मोटरसाइकिल टीम भी काम कर रही है, तो मोबाइल जो भी रिकवर्ड होते हैं उनको हम लोग एक पर्टिकुलर दिन पर सब थाना से रिकवर होते हैं, और एक टीम बनी हुई है अलग अलग, उनको फिर वेरीफाई करते हैं आपका ही है मोबाइल है कि नहीं है, और उनको वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग एक दिन आप लोगों को बुलाते हैं, और जिसका उद्देश्य ये रहता है कि आपसे मुलाकात भी हो जाए, वो फ़ोन थाना से आपके हाथ में आने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, या बीच में कोई आपसे कोई इलीगल डिमांड ना करे, किसी तरह का समस्या ना हो। इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही इसको देना उचित समझता हूँ, और ये हम लोग कर रहे हैं। अभी रोशन जी लिख रहे हैं कि इनका रियलमी का फ़ोन खो गया था, जिसका रिपोर्ट केस नंबर 198-23 से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। 198-23 आप अपना थाना जरूर एक्सपेक्ट करिए। आप इस पर जो भी कमेंट लिखेंगे इसको हमारी टीम पढ़ेगी अभी, और इसको जिस स्तर से निपटारा होना है वो उस स्तर को अग्रेसित किया जाएगा, और उस पर जो कार्रवाई होगी फिर हमको नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको ये बताएंगे भी। तो आप अपने कमेंट में के माध्यम से बताते रहिए। कृष्णा यादव जी, आप जनरल कमेंट कर रहे हैं। समस्तीपुर में आप लिकर माफिया की बात कर रहे हैं, तो एक लिकर माफिया कल्याणपुर चकमेसी क्षेत्र में काम कर रहा था, उसको हम लोगों ने पकड़ा है, और भी लिकर माफिया पे कार्रवाई हुई है। तो मैं कृष्णा यादव जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो आप इस तरह की जानकारी, लिकर माफिया या तरह तरह की माफिया, उसको डायरेक्ट मैसेज भेजें, इनबॉक्स में डालें हमारी टीम की। सोशल मीडिया की हमारी टीम काम करती है, डायरेक्ट इनबॉक्स में डालें, उसको वो कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ पहले एविडेंस करेंगे, सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगा, आप बोलेंगे फिर हमारी टीम उसमें एविडेंस कलेक्ट करेगी। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पासवान कुंदन कुमार जी बोल रहे हैं मेरा मोबाइल चोरी हो गया। आप अपने नज़दीकी थाना में मोबाइल चोरी की हम लोगों ने टीम बनाई हुई है, आप उस टीम से संपर्क कर सकते हैं। मोरवा में पेट्रोलिंग के लिए आदित्य कुमार जी बोल रहे हैं, मोरवा में पेट्रोलिंग, मोरवा पेट्रोलिंग नोट कर लीजिए, ताजपुर थाना के लिए। मोरवा में पेट्रोलिंग के लिए निर्देशित पहले किया गया है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो हम लोग उसको देखेंगे। और इनफैक्ट मोरवा SHO ताजपुर SHO भी आपसे लाइव इंटरेक्ट करेंगे, और आप अपनी समस्या जो आपकी है मोरवा में पेट्रोलिंग, अगली बार जब वो मोरवा आएंगे पेट्रोलिंग करने के लिए तो आपसे मिलेंगे, और आप उनके साथ फ़ोटो भी खींच करके सोशल मीडिया पर डालिए। चंदन कुमार जी लिख रहे हैं गरौरा रोड पर, अमर रंजन जी लिख रहे हैं गरुरारा रोड पर ध्यान दीजिए। ओके, हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। शहनाज खातून का पैसा आज तक रिकवर नहीं हुआ है, विभूतिपुर समस्तीपुर। मोहम्मद शकील अहमद जी, आप केस नंबर मेंशन करिए। इस माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे हम लोगों से संवाद करेंगे तो मैसेज के थ्रू संवाद ईजी होता है। आप लिखिए, हम लोग उसको पढ़ के कार्रवाई करेंगे। जैसे सरकारी फ़ोन पे बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि लगातार फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि सरकारी फ़ोन पर बहुत सारे फ़ोन आते हैं और हम लोग तरह तरह के काम का बिजी हो रहते हैं। बड़ी घटनाएं भी होती हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर आप लोगों से भी मिलना है, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क हैं, तो सारे फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर इसीलिए हम लोग ये लाइव कार्यक्रम चालू कर रहे हैं कि आपको ये लगे कि ना लगे कि हम आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं या सीनियर ऑफिसर आपका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो आपकी समस्या के लिए गंभीर नहीं है। आपकी समस्या यहाँ नोट कराइए, मैसेज करके आप लोग नोट कराइए, जिसको हमारी टीम पढ़ेगी। विश्वजीत लिख रहे हैं नंदकिशोर यादव जी की पत्नी को, नंदकिशोर यादव जी की जो घटना हुई थी हमारे मोहनपुर यूपी थानाध्यक्ष, उनसे रिलेटेड जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे वो सब कागज़ तैयार कर लेगा, वो प्रोसेस में है। और उनकी पत्नी को नौकरी जो दी जानी है उसका भी कागज़ तैयार कर लिया गया है। विदिन 10 डेज़ वो हो जाएगा, उसमें सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है। उनसे रिलेटेड सारे कागज़ हम लोगों ने लग करके तैयार कराए थे, वो हमारी टीम का हिस्सा थे। आप एकदम चिंता मत करें, हमारी टीम उसमें लगी हुई है और उनकी घटना जो जिन अपराधियों ने की थी उनको गिरफ्तार भी किया गया।
आई विटनेस राधे राय जी, आपकी बात बहुत समझ में नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया कि 475-23 में कार्रवाई हो गई है। एक बात समझनी होगी कि जिस का नाम भी आप FIR में दे रहे हैं, सिर्फ उसकी गिरफ्तारी होने से केस नहीं सुलझता है। आप लोग बहुत सारी घटनाओं में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि लोगों ने देखा नहीं है कि घटना किसने की है, फिर भी किसी का नाम दे देते हैं। उससे एक निर्दोष आदमी के फंसने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन घटनाओं में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, और जब एविडेंस आता है तभी कार्रवाई होती है। जब एविडेंस आया है उसके बाद ही कार्रवाई हुई। ताजपुर रोड में जानवर का रोड पर होना, अमर रंजन जी, ये एक जानवर का रोड पर होना ठीक है, इसको हम लोग SDO को अग्रेसित करेंगे। इसके लिए अलग विभाग भी है, वो देखेगा इसको। मुक्तापुर रेलवे फाटक पर बहुत जाम लगता है। मुक्तापुर रेलवे फाटक पर जाम लगने के लिए जो हम लोग ट्रैफिक के लिए कर सकते थे, ट्रैफिक का एक योजना बना करके किया गया है। और विभूतिपुर थाना क्षेत्र का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जिस कारण बहुत अच्छा सुझाव दिया है अमन कुमार जी ने कि विभूतिपुर को, आपकी बात सही है, ये हम लोग के संज्ञान में है। और विभूतिपुर थाना क्षेत्र को के क्षेत्र में और थाना बनाने के लिए हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए अमित, ये नोट कर लीजिए, विभूतिपुर थाना क्षेत्र वाला हम लोग एक प्रस्ताव भेजेंगे। विभूतिपुर थाना क्षेत्र में इसका रिमाइंडर भेजना होगा। UPSC मेंस के लिए टाइम मैनेज कैसे करें, तो ये तो हम लोग अभी पुलिसिंग पर बात कर रहे हैं अंकित कुमार जी। कल्याणपुर में कार्रवाई हो गई, ओके। हाँ, आप लोग अपनी बात कहते रहिए, सो दैट मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। आप लोग ये बस ये समझिए कि सरायरंजन मेयारी में रात में चलना मुश्किल हो रहा है। क्यों, आप इसका कारण बताएंगे? बाबू AK सरायरंजन मेयारी, ये SHO सरायरंजन को बताइए, यहाँ पर नज़र रखिए। सरायरंजन मेयारी, हाँ, रोशन कुमार जी, नंदकिशोर जी के परिवार को 25 लाख मिल चुका है। रोसरा महेश्वर चौर का 3 हत्या का खुलासा, इसमें SIT काम कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हीरालाल हीरा जी, निश्चिंत रहिए, उस घटना में SIT हर एक पहलू पर कर रही है। अभी किसी जजमेंट पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगेगा। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, और उसमें बाकी जो अनुसंधान है वो भी हो रहा है। कई लोगों का इसमें बयान भी लिया गया है, घटनास्थल का विजिट भी लोगों ने किया है, और SIT इसमें कार्य कर रही है। रोसरा पर ध्यान दीजिए, आप जनरल रोसरा पर बोल रहे हैं। उजियारपुर थाना को रोड पर लाया जाए, ओके। उजियारपुर थाना का भूमि चिन्हित है ऑलरेडी, उसके लिए नया थाना बन रहा है, नया भवन बन रहा है। सुमन राजा जी, लिक्कर सेलर से संबंधित आप लोग व्हाट्सएप इस पर डायरेक्ट मैसेज भेजिए, और एक नंबर भी हम लोगों ने जारी किया था, वो नंबर मैं दोबारा से अभी डलवा दूंगा मीडिया सेल पर, उस नंबर पर मैसेज भेजिए। और आप बोल रहे हैं विभूतिपुर थाना में आम पब्लिक को सही से ट्रीट नहीं किया जाता, मुकेश रंजन, ओके। वी विल डायरेक्ट, हम अपने ऑफिसर्स को डायरेक्ट करेंगे कि अच्छे से ट्रीटमेंट करें, अच्छे से बातचीत करें। नल जल का शिकायत आप प्रशासन से कर सकते हैं। विभूतिपुर 349/18 बहुत दिन से लंबित है, ओके। हम लोग उसको नोट कर ले रहे हैं। 349/18 जानकारी में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन उसमें काफ़ी समय से लंबित है। एडवोकेट अतुल सिंह, अतुल जी, वी विल ट्राई कि इस केस का अनुसंधान जो भी पेंडिंग है उसको तेज़ी से कर दिया जाए। इसीलिए केस वाला हम लोग थाना से भी लाइव शुरू करा रहे हैं। आप SHO से भी सीधा बात कर सकते हैं कि क्यों उनके यहाँ केस पेंडिंग है और उसमें क्या कार्रवाई रह गई है। हम लोगों का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का, वो DG सर का जो आदेश है उसके आलोक में यही फोकस हम लोगों का कि आपसे डायरेक्टली फेसबुक लाइव पे कल से 3 थाना प्रभारी डेली आपसे बात करेंगे 15 दिन के लिए। सर्किल इंस्पेक्टर भी बात करेंगे, SDPO भी बात करेंगे। तो जब आप बात करें तो अपनी समस्याओं को बताएं, और समस्याओं को बताते हुए फिर आप वो 15 दिन बाद जब उनका रूटीन फिर आएगा तो अपनी समस्याओं को नोट करके उन पर बताएंगे कि क्या कार्रवाई हुई है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या ये व्यवस्था, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से, जैसे आप लोग भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या सब लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से क्या इन समस्याओं को हम लोग टैकल कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग एक प्रयोग के तौर पे कर रहे हैं। अगर ये सफल होता है तो बहुत अच्छा होगा। आधारपुर में पेट्रोलिंग ज़्यादा करवाया जाए। यू आर राइट, आधारपुर इज़ अ डिस्टर्ब्ड एरिया। देयर हैज़ बीन सम इंसिडेंट इन आधारपुर, वो हम लोगों के संज्ञान में है। आधारपुर पे नज़र हम लोग रखे हुए हैं।
चकमैसी थाना के गोराई पंचायत में देयर इज सम इशू। ओके, किशनपुर रेलवे स्टेशन से कल्याणपुर तरफ जाने वाले रास्ते में 8 बजे के बाद डर लगता है। ओके, ये बड़ा बहुत ही ये तो काफ़ी संवेदनशील मामला है। किशनपुर रेलवे स्टेशन से कल्याणपुर जाने में 8 बजे, और क्यों डर लगता है? वहाँ पे पुलिस गश्ती नहीं रहती। ठीक है, हम लोग उसको चेक करेंगे। एक प्रसून कुमार ने एक बात कही है कि शनिवार को जमीनी विवाद का जनता दरबार थाना परिसर में लगता है, उसमें थाना प्रभारी लोग ये चाह रहे हैं प्रसून जी कि जो जनता दरबार लगता है शनिवार को, उसका भी लाइव टेलीकास्ट हो। इसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं, और जैसे हम लोग को परमिशन मिलेगा तो इसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग कराएंगे। जो भी जनता दरबार शनिवार को लगना है थाना में, उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग कराएंगे। गांव में पुलिस मित्र बनाए जाएं। गांव में पुलिस मित्र हम लोगों ने बनाने की परंपरा शुरू की थी, और अभी भी हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। फिर लोग एक बार पुलिस मित्र बन जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों की शिकायत आने लगती है, तो समाधान इतना सिंपल नहीं है। लोग उसमें फिर 208-23 में पिताजी पर आपके जानलेवा हमला हुआ था जितेंद्र कुमार। किस थाना का केस है 208-23? रोसड़ा थाना 392-23। ओके, राइट, विल नोट इट, रोसड़ा थाना 392-23। वी विल नोट इट एंड डायरेक्ट द SHO फॉर द एक्शन। इसमें कार्रवाई हम लोग कराएंगे। आप लोगों को या गांव के लोगों को भी, जिनको भी कुछ लोग होंगे जो फेसबुक नहीं चला पाते हैं, ऑफिस में आने वाले लोगों को भी हम लोगों ने देखा है कि फेसबुक यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कि वो थाना चले जाएं, और थाना में एक थाने में 2 आदमी को 1 दिन का टोकन मिलेगा। उस दिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बात करूँगा। फिर नेक्स्ट डे फिर 2 व्यक्ति को, एक एक थाना से 2-2 व्यक्ति को हम लोग लेंगे लाइव टेलीकास्ट पे, और कोशिश होगी कि लोगों को यहाँ आना ना पड़े। कल्याणपुर में 25 साल की लड़का हत्याकांड में क्या एक्शन? ठीक है, एक्शन लिया जाएगा राकेश कुमार जी, इसको हम नोट कर ले रहे हैं। घटों थाना के दरोगा। ओके, घटों किसका? आप मैसेज करिए, किसी के पर्टिकुलर नाम की आपको शिकायत है, चाहे पब्लिक में हो चाहे वो हो। देखिए, फेसबुक लाइव के माध्यम से आपकी समस्याओं का निस्तारण 2 स्तर पर किया जा सकता है। आप किसी का नाम मत लीजिए, आपको भी किसी पर भी आपसे दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मैसेज करिए, इनबॉक्स करिए। यहाँ कमेंट में आप जनरल बातें बताइए, जैसे केस से संबंधित बातें बताइए। उजियारपुर थाना को भी 2 थाना में विभाजित किया जाए। ओके, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इट्स गुड आइडिया, थिंक ओवर इट। राजहंस जी, विभूतिपुर कुमार हत्याकांड का खुलासा हुआ था। इसमें 2 अभियुक्त जो पीछे थे, उनकी गिरफ्तारी बाकी थी और बाकी है भी। इनफैक्ट कल ही हमने अपनी टीम से बात की है, तो इसमें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करवाता है। गरुआरा रोड की बार शिकायत आ रही है। गरुआरा रोड, ओके। बंधार और हांसूपुर के बीच का पुल कब तक बनेगा? पुल के संबंध में तो पुल निर्माण निगम से ही जानकारी मिल सकती है। मेयारी सरायरंजन में देयर इज सम इशू। ओके 3523 सरायरंजन थाना कांड संख्या अभी तक लंबित है। अच्छा, हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं जिनका उद्भेदन होता है। हर घटना का उद्भेदन नहीं हो पाता है, कई बार होता है घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर उद्भेदन हो तो सही उद्भेदन, निर्दोष आदमी। रमन कुमार झा, आपसे कैसे मिल सकते हैं? आप मुझसे मिलने के लिए फेसबुक लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज करके बताना तो मैसेज बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने थाना में या सर्किल इंस्पेक्टर या SDPO ऑफिस कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उस पर भी हम लोग बहुत सिंपल रख रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक सिपाही होगा जो टोकन सिस्टम लिए होगा, टोकन आपको दे दिया जाएगा डेट के साथ, और वो आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे। इसमें बहुत टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं लगा रहे हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे एक बार में 40 लोग जुड़ जाते हैं, तो हम लोग वैसे करेंगे। आपने एक व्यक्ति ने पूछा भी शेड्यूल क्या होगा फेसबुक लाइव का, तो ये आज से शुरू हो रहा है और इसको सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, और इसी तरीके से कल से आज शाम तक हम लोग एक शेड्यूल बना के सोशल मीडिया पर डाल देंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और ज़िले की मीडिया को भी दे देंगे, ज़िले के जो मीडिया कर्मी हैं उन सबको भी दे देंगे, ताकि अखबारों में भी ये प्रसारित हो। और फेसबुक लाइव का टाइम पहले से निर्धारित होगा, थाना प्रभारी का भी, सर्किल इंस्पेक्टर का भी, SDPO का भी और मेरा भी। 15 दिन में एक बार हम लोग आपसे बात करें, ये हम लोग चाह रहे हैं। आशीष रंजन जी, रोड और ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने इंतजाम किया था
और ट्रैफिक का मास्टर प्लान बनाया था, कुछ सुधार उसमें हुआ था। इधर फिर से हम लोग उसमें देखते हैं। वैनी ओपी में बघौनी से तेल डिपो तक गश्ती बढ़ाया जाए। ओके राइट, ओके। दल सिंह सराय में अवैध पार्किंग रहता है, इस बारे में एक बार आप एसडीओ साहब से भी मिल लीजिए, क्योंकि पार्किंग को रेगुलराइज कर सकते हैं। और वहाँ पर नगर निकाय भी है, तो नगर निकाय के लोगों से भी मिल लीजिए। समस्तीपुर में रोड और ट्रैफिक, यस देयर इज़ अ इशू विच अभी कम हुआ है, वो उतना जाम पहले जितना नहीं लगता है, लेकिन है, यस जाम अभी भी लगता है, इट इज़ ट्रू। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक ही हम लोगों के हाथ में है, तो ट्रैफिक को लेकर के हम लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ट्रैफिक पोस्ट और वन वे और लेन ड्राइव उन्होंने शुरू किया था, उसको फिर से हम लोग चालू करते हैं। सभी चौक पर परमानेंटली पुलिस की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ओके, तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना पुलिसकर्मी तो और वेस्ट भी है। जो आप सोच रहे हैं कि सभी चौक पर परमानेंटली पुलिसकर्मी हम लोग अगर बिठा लेंगे, तो हमारे पुलिसकर्मी को कुछ काम भी तो होना चाहिए। कल्याणपुर में गश्ती बढ़ाया जाए। ओके, उजियारपुर थानाध्यक्ष से आपको शिकायत है। उजियारपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश जी, उजियारपुर थानाध्यक्ष भी हमारे पेज से लाइव आएंगे और आपकी जो शिकायत उनसे है, सीधा उनसे आप बात करेंगे और वो आपको बताएंगे। अगर फिर भी नहीं कुछ सुधार होता है तो हम लोग बात 15 दिन या महीना में एक कार्यक्रम आयोजित करिए, जिससे आम लोग आपसे मिल सकें अपनी समस्या। ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, 15 दिन में एक बार फेसबुक लाइव करेंगे, ताकि 15 दिन में एक बार सिर्फ मैं नहीं, हर एसएचओ, हर थानाध्यक्ष, हर सीआई, हर एसडीपीओ और हम एसपी भी, सभी लोग एक बार 15 दिन में लाइव आएंगे, ताकि लाइव आकर के आपका फीडबैक भी मिले। इसका जो पर्पज़ है वो ये कि आपकी समस्या भी मिले, फीडबैक भी मिले और इंडिविजुअल समस्या भी मिले और सामूहिक समस्या भी हम लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। रोड एक लिख रहे हैं, खानपुर बाज़ार में गश्ती दल शाम को दिया जाए। ओके, खानपुर बाज़ार में गश्ती दल शाम को दिया जाए, राइट, नोट इट। मैं आपको जनरल आपकी बातें हैं, हम लोग लिख रहे हैं। अमरजीत यादव, शहर के स्लम एरिया में कुछ नशा की लत में लोग जा रहे हैं। ओके, तो इसके संबंध में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका जानकारी आप डायरेक्ट मैसेज हम लोगों को कर दीजिए, हम लोग देखते हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो है कि आपकी पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, यही एक उद्देश्य है, पारदर्शिता के साथ। तो जो आप कहेंगे उस पर कार्रवाई करके आपको बताया भी जाएगा कि क्या कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इस महीने हमारे ज़िले में कुछ घटनाएं भी हुई जिन पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले ये फेसबुक लाइव चल ही रहा है, तो इसी क्रम में हम सभी लोग आपकी तरफ से भी और समस्तीपुर के सभी निवासियों की तरफ से और पूरी समस्तीपुर पुलिस की तरफ से हम लोग हमारे शहीद स्वर्गीय नंद किशोर यादव जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका जो बलिदान हुआ है कर्तव्य के पथ पर, उसको लेकर के अपनी सहानुभूति और अपना संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। और इस बार 15 अगस्त की सुबह सुबह बड़ी घटना हुई थी, जिसमें अभी तक 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी के लिए भी एसआईटी काम कर रही है और देश के अलग अलग कोनों में अपराधी भाग गए थे, तो उनको पकड़ करके सज़ा दिलाई जाएगी। साथ ही इधर एक गंभीर घटना हुई थी, कोर्ट कैंपस में फायरिंग हुई थी, इसमें भी एसआईटी ने काम किया था और परसों इस घटना का उद्भेदन हुआ था। तो इस महीने में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। हम लोग भी जब एसएचओ भी आपसे बात करेंगे तो जो उनके क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी घटनाएं हैं, क्या इनिशिएटिव वो लोग ले रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर वो आपसे बातचीत करेंगे। डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ धर्मेंद्र कुमार जी। डायरेक्ट मिलने के लिए आप लोग सीधे थाना में भी आ सकते हैं, पुलिस कार्यालय में तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ तक आने का कष्ट नहीं करना है तो आप थाना सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के यहाँ आकर के लाइव के माध्यम से हम लोगों से बात कर सकते हैं। आप लोगों का एक सपोर्ट और एक जनरल अवेयरनेस में चाह रहा हूँ कि रोड एक्सीडेंट की केसेस में होने वाली डेथ्स को कम किया जाए। तो बहुत सारे नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के भी लोग हैं जो अपने क्षेत्र को देख रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा एक सुझाव होगा कि आप लोग अपने क्षेत्र में होने वाली रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स हो रही हैं, हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए और उस पर अगर कोई सुझाव आपके पास है कि कहाँ पर ब्रेकर बनना चाहिए, कहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तौर पर अपने अपने क्षेत्र में, तो वो आप सबमिट करिए। उसको हम लोग भी जो संबंधित एजेंसी हैं उनको भेजेंगे और रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं होने जिन लोगों की डेथ हो जाती है, उन घटनाओं को कम किया जा सके। क्योंकि आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जितने लोग जो हैं वो हत्या के केसेस में नहीं मरते हैं, उससे कई
संख्या कई गुना ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट के केसेस में हर ज़िले में डेथ होती है, समस्तीपुर में भी डेथ होती है। तो उन डेथ्स को कैसे कम किया जाए, एक्सीडेंट के केसेस को कैसे कम किया जाए, इसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर अमित कुमार के नेतृत्व में समस्तीपुर पुलिस भी एक योजना बना रही है। लेकिन आप चूँकि ग्राउंड पर हैं और आप लोग भी देख रहे हैं डायरेक्टली चीज़ों को, तो आप भी अपनी बात बताइए, अपना सुझाव दीजिए, कहाँ पर ब्रेकर होना चाहिए, कहाँ लाइटिंग होना चाहिए। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जो इंजीनियर लोगों को हम लोग बताएं, तो वहाँ से भी उसका समस्या का समाधान हो सकता है। तो हम लोगों का जो इश्यूज़ हैं, केस नंबर 4922 SC/ST में केस में झूठा फंसाने का, ओके, इसकी जांच हम लोग करा लेंगे। 4922 SC/ST थाना। साइबर फ्रॉड के मामले, संजीव जी लिख रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। संजीव जी, साइबर फ्रॉड के लिए एक साइबर SHO भी है हमारे यहाँ, साइबर थाना भी बन चुका है। उसमें अभी उतनी संख्या में अनुसंधान करता नहीं है, इसलिए अनुसंधान में प्रगति नहीं हो रही है। आपकी बात सही है, धीरे धीरे अनुसंधान करता उसमें बढ़ेंगे और टीम परिपक्व होगी, तो फिर उसमें जांच में तेज़ी आएगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जांच में तेज़ी उसमें आना चाहिए। मोहनपुर थाने में आपको शिकायत है, तो ये जनरल शिकायत है सौरभ कुमार जी। जनरल देखिए, अब लोग जनरल बात में बड़ा दिक्कत होती है। ऐसे तो जनरल बोला जा सकता है कि इस थाने में या फलाना जगह किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो स्पेसिफिक समस्या पर बात की जा सके। बाइक चेकिंग के दौरान चालान की जगह हेलमेट दिया जाए उसी रुपए से, ये पॉलिसी डिसीजन है, हम लोग इस तरह का नहीं है। कर्पूरीग्राम थाना के अंतर्गत जगत सिंहपुर पचरुखी में गश्ती में नहीं जाते, क्योंकि हम लोग कर्पूरीग्राम SHO को अवगत कराएंगे इस बात से, और कर्पूरीग्राम SHO भी आएंगे लाइव, तो आप भी उनसे ये बात करिए। विभूतिपुर थाना का रेंज बढ़ा, इस पर बात हुई, अच्छा सुझाव दिया गया। सिंधिया में ट्रक बहुत लगा रहता है, अग्रौल में क्यों लगा रहता है ट्रक, इसका कारण क्या है, हम लोग पूछते हैं। कोई कारण होगा, इसका कारण जो होगा उसको निदान किया जा सकता है। मुफस्सिल थाना के फतेहपुर गांव में एक बार गश्ती को घूमना चाहिए, ओके। डीजे पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करा जाए। व्यवहारिक समस्याएं कुछ आती हैं, हम लोग डीजे जो भी अब डीजे हैं वो पूरी तरह बंद हैं, और हम लोग चाहेंगे कि अगली बार डीजे पर और ज़बरदस्त तरीके से काम किया जाए। स्पीड रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है, बट हाँ बिल्कुल, और स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के लिए स्पीड गन्स भी हमारी हैं, लेकिन वो 1-2 जगह ही लगी हुई हैं। वरुणा पुल एवं डिहिया पुल पर गश्ती बढ़ाई जाए, दिन दहाड़े छिनतई होती है। प्रशांत सिंह राजपूत इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हम लोगों के संज्ञान में भी है। वरुणा पुल और डिहिया पुल ये 2 बीच की जगह हैं जहाँ पर घटना होती है, और यहाँ पर वैशाली का जो बॉर्डर है वहाँ से भी ये पास पड़ता है, तो लोग अपराधी आते हैं वहाँ पर। इसमें हम लोग अभी सोच रहे हैं कुछ समाधान इसमें लेके आते हैं। विभूतिपुर में नरहन पंचायत में शराब की शिकायत होती है। डीजे से वाकई परेशान, डीजे से परेशानी है, तो डीजे को सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरी तरह बैन किया गया है, लेकिन इसमें इनिशिएटिव जो है वो जो आयोजन समिति होती है उन लोगों को हम लोग बाध्य किए हैं, बाध्य किया भी जाता है, FIR भी दर्ज होती है। तो हम लोग अगली बार से और प्रयास करेंगे कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे ना ले जाएं इसमें, और सभी लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। जो लोग ऐसा करते हैं उन पर सामाजिक दबाव बनेगा, तो भी वो लोग अपने इस काम को करने से डरेंगे, अदरवाइज़ वो तुरंत अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं कि उस कार्यक्रम में डीजे उपयोग किया गया था और इस कार्यक्रम में नहीं करने दिया गया था, तो इस सब की तरह की बातें भी करने लगते हैं। ट्रैफिक रूल्स की लोगों को जानकारी नहीं है, ट्रैफिक रूल्स की लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए भी एक्सीडेंट होता है। लेकिन इससे कई अधिक गुना एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंट के कुछ पर्टिकुलर कारण होते हैं। लापरवाही से भी एक्सीडेंट होता है, ओवर स्पीडिंग से भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन रोड की बनावट या रोड में कोई कमी रह जाए या कोई लाइटिंग का इशू है, कोई टेक्निकल इशू जो रिजॉल्व किया जा सके, उसमें भी इशू होते हैं। खानपुर प्रखंड में भी स्थानीय थाना सक्रिय नहीं है, ओके अजय कुमार जी, ओके वी विल लुक इनटू इट। हथौड़ी थाना 119-23 में झूठा फंसाया जा रहा है, ओके वी विल लुक इनटू इट। राइडर रॉक्सी राहुल, आप अपना नाम अपने नाम से ही फेसबुक अकाउंट बनाइए, राइडर रॉक्सी राहुल जी। सभी सरकारी कॉलेज के आसपास पुलिस की तैनाती की जाए। लगातार तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉलेज में जब कोई विशेष कार्यक्रम हो या कॉलेज में कोई एग्ज़ाम वगैरह। उजियारपुर थाना क्षेत्र में
घुगी महिला हत्याकांड में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नोट करिए इसको, घुगी महिला हत्याकांड उजियारपुर थाना में। वी विल लुक इनटू इट, इसमें हम लोग गहराई में जाएंगे। मुझे याद है शायद ये घटना ये है, आप मुझे याद, और हम लोग इस पर काम किए भी हैं, लेकिन सही उद्भेदन नहीं हो पाया है, तो इसमें कुछ एविडेंस अभी और। बंगरा थाना में सरपंच का कुछ नहीं सुना जाता कि शूटर नहीं पकड़ा है, शूटर पे काम हो रहा है। आप लोग डायरेक्टली जैसे बोल रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन सबमिट कर सकें शिकायत, तो इसीलिए फेसबुक लाइव है। हर 15 दिन में आएंगे, आपसे बात करेंगे, 1 घंटे के लिए फेसबुक लाइव करेंगे। अभी हम लोगों ने 6:15 पर शुरू किया है और हम लोग 7 बजे तक करेंगे, 45 मिनट, 6 से 7 का टाइम है। इसी टाइम को हम लोग रखेंगे हर 15 दिन में। संडे को चूँकि हो सकता मेरे पास भी संडे को समय निकालना आसान रहेगा, तो संडे को हम लोग समय निकालेंगे और संडे को शाम में 6 से 7 के बीच में आपकी समस्याओं को, सामूहिक, जनरल, स्पेसिफिक, केस से रिलेटेड जो भी समस्या है वो आप लिखिए, सलाह भी दीजिए, सुझाव भी दीजिए, और जो किया है वो भी हम आपको बढ़ाएंगे। पीयूष कुमार जी लिख रहे हैं विभूतिपुर में अपराध बहुत बढ़ गया, तो आप बताइए किस तरह का अपराध बढ़ गया। जनरल से मतलब इसको आपको बताना होगा कि मतलब उसमें कार्रवाई भी हुई है। अगर किसी ने किसी के साथ कोई घटना की है तो हम लोगों का फर्ज है कि उसको रोका भी जाए और फिर उसको पकड़ा भी जाए। शादी विवाह में तेज़ आवाज़ में अश्लील डीजे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है, इस पर एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जितवरिया चौर से चंदन चौक पर हमेशा पुलिस तैनात किया जाए। शाहपुर पटोरी, क्योंकि हम लोग पटोरी एसएचओ से बात करते हैं कि चंदन चौक पर एक सभी थाना में सीसीटीवी लगाया जाए। सीसीटीवी ऑलरेडी लगा हुआ है। कृष्णलाल जी, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सभी थाना में सीसीटीवी लगा हुआ है और लगातार उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, उसको चेक भी किया जाता है। ड्राइवर को लाइट का उपयोग करने की ज़रूरत है। ओके, ये तो जागरूकता का विषय है। ड्राइवर तो चूँकि देश के अलग अलग कोने से भी आते हैं, ट्रक भी निकलते हैं। और आप लोग बता रहे हैं कि विभूतिपुर थाना में दुकानदार दारू बेचता है। आप जो अनमोल जी जो सूचना दे रहे हैं इसको डायरेक्ट मैसेज भेजिए, डायरेक्ट मैसेज इनबॉक्स में भेज दीजिए। हमारी जन शिकायत कोषांग को मीडिया सेल इसको चेक कर लेगी और फिर इसको कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट हो रही हैं। आई एम वेरी श्योर कि हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है और जो काम करने का जो डीजी सर का डायरेक्शन भी है कि हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से भी प्रॉब्लम जाने 15 दिन में एक बार, और क्लोज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पर थाना में आप बैठ करके सीधे, या थाना में या सर्कल इंस्पेक्टर एसडीपीओ कहीं पर भी आप बैठें, आपको यहाँ तक आने की आवश्यकता ना पड़े, 1 to 1 आपसे बात हो जाएगी। पीयूष पुष्कर जी, ओके, हाँ हम लोग संज्ञान में हैं, हम लोग करेंगे। अमरिंदर जी, हाई स्कूल के पास कुछ मनचले लड़के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं। ओके, तो उनका नाम आप बताइए, उन लड़कों को हम लोग टारगेट करेंगे। दल सिंह छरा में भैरोपट्टी और सलखन्नी गांव में शिकायत है। ओके, भैरोपट्टी और सलखन्नी गांव में भी हम लोग इनको, भैरोपट्टी और सलखन्नी गांव में सारे कमेंट आपके नोट किए जाएंगे और इन पर डायरेक्शन दिया जाएगा और धीरे धीरे होगा। आप लोग ये भी आपको समझना होगा कि कोई कमेंट अभी आता है तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत 2 दिन में, लेकिन उस पर धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्रवाई हो जाए। और आपको अपनी समस्याओं को उस तरीके से बांट भी लेना होगा कि जब एसएचओ आएंगे तो उनसे आप क्या बात करेंगे, उनके थ्रू क्या समस्या की आप बात करेंगे। काशीपुर में गश्ती बढ़ाने में बात कर रहे हैं। ओके, मोबाइल चोरी के बारे में बताना कि इस बार भी मोबाइल की टीम रिकवरी लगातार काम कर रही है। इस बार भी मोबाइल रिकवर किए गए हैं और कल हम लोग मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और उसके बाद मोटरसाइकिल को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो हम लोगों का ओवरऑल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो सिस्टम है, ये ना सिर्फ फेसबुक लाइव बल्कि ट्विटर स्पेस पर भी जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको आपको शेड्यूल भी आज शाम तक दे देंगे। जनरल बात लोग कर रहे हैं
टोटो लगा के रखता है। टोटो वालों से एसएचओ टाउन को हम लोग बात करते हैं, टोटो वालों से एक मीटिंग करनी होगी और टोटो अलग जलग लगा के रखते हैं, उससे कैसे लोगों को राहत मिलेगी इस बात में भी हम लोगों को सोचना होगा। रक्सौल थाना यहाँ नहीं है सोनू कुमार जी, रक्सौल थाना नहीं है, मुसरी घरारी थाना के फतेहपुर में। ओके, विल नोट इट। मुसरी घरारी चौक पर तो हमेशा गाड़ी रहती है, आप लोग एक कमेंट लिख रहे हैं, पर मैं हमेशा निकलता हूँ, देखता हूँ मुसरी घरारी चौक पर तो कोई ना कोई ऑफिसर वहाँ पे हमारा रहता है ट्रैफिक के लिए। लाइट की प्रॉब्लम है रजनी जी। ओके, विद्युत विभाग से संबंधित आपकी समस्या है। इस बार जो घटनाएं और हुई हैं उनमें एक और घटना हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, मर्डर केस हुआ था और मर्डर केस भी डिटेक्ट किया गया है, साथ ही कोर्ट कैंपस में गोलीबारी की थी वो। तो इस महीने की जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, 15 दिन में मैं आपसे एक बार मिलूंगा, तो जो जिले स्तर की घटनाएं होंगी बड़ी बड़ी, उन घटनाओं में क्या कार्रवाई हुई, उन घटनाओं में कितना एक्शन लिया गया, उससे भी मैं आपको अवगत कराऊँगा। हम लोग भी पुलिस बन सकते हैं, अवश्य बन सकते हैं आप। बिहार पुलिस लगातार रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप अप्लाई करके बन सकते हैं। चौराहे पर ओनली होम गार्ड रहता है, मजहरा आनंद जी बोल रहे हैं। ओके, कोई एसआई को नियुक्त किया जाए, एक ऑफिसर तो रहता है मुंशी घरारी चौराहे पर। ये हम लोगों का जो उद्देश्य हो ये है कि पारदर्शिता लाई जाए। जो आप लिख रहे हैं इसको हम लोग कहना प्रत्येक रविवार को, यस, और एसएचओस भी लाइव आएंगे, इसी पेज पर आएंगे और वो आपकी बात को सुनेंगे और उनकी जवाबदेही भी आपके प्रति तय होगी। वो अपनी, आप जो भी उनसे बात करेंगे उनको बताना होगा। बाईपास पर टेम्पू वालों से क्या लिख रहे हैं आप, ब्रेकर बनाना जरूरी है, वसूली होती है। ओके, बाईपास पर कुछ अवैध वसूली हो रही है, इस कमेंट को नोट किया जाएगा। विभूतिपुर में घटना आज हुई, हाँ हुई है घटना, इसमें एसआईटी हमने बनाई है और लोग इस पर काम कर रहे हैं, डिटेक्ट हो जाएगा। अक्षित प्रकाश जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इस पर मैं बोलूँगा कैसे डील किया जाए, इसीलिए मैं पारदर्शिता के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो हम लोग, अगर कहीं पर ऐसा है कि किसी थाने में कोई दबंग व्यक्ति का प्रभाव है या किसी तरह का आम जन की सुनवाई नहीं हो रही है, तो फेसबुक लाइव के माध्यम से आकर के हम लोग थाना प्रभारी से भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो लोग भी बताएंगे आपको, तो उनकी जवाबदेही भी तय होगी। अनिकेत चौधरी, जनरल बात आप कर रहे हैं। सुमन गिरी जी, आपकी चैट मुझे दिख रही है, लेकिन गुप्त सूचना कहाँ कर सकते हैं आप? इसी फेसबुक पेज पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। इस पर मीडिया से, देखिए, इतने कमेंट पढ़ना या इतने मैसेजेस पढ़ना या इतने फ़ोन कॉल्स उठाना एक व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। तो हमारी जो टीम है वो पूरी टीम मिल करके करेगी। अंगार घाट के थाना के अंतर में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है राम भरोस पासवान की, ये नोट करिए, ये केस डिटेक्ट हो गया है, ये केस डिटेक्ट हो गया है। मैं इस पर आपको अगली बार अपडेट दूंगा। गस्ती समस्तीपुर के ऑल विलेज में कराएं। ओके, मिलने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने थाना में आके मिल सकते हैं और ऑफिस में आके भी मिल सकते हैं। जमीन विवाद को लेकर के मैंने बहुत स्पष्ट बोला है कि थाना स्तर पर अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की बैठक होनी है, उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग लाइव टेलीकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो उसमें आपकी जो शिकायत है कि ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है वो दूर होगी। ओके, नवनीत सिंह जी, आपका सुझाव भी हम लोग जान रहे हैं। 119-23 बार बार लिख रहे हैं राइडर रॉक्सी राहुल। 119-23, हाँ, SC थाना, हथौड़ी थाना कांड संख्या। ओके, हथौड़ी। ओके, वी विल लुक इनटू इट। बस स्टैंड से ऑटो चालक बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, ऑटो चालक से बस स्टैंड वाला। ओके, तो वैसे तो इसको देख लेते हैं हम लोग, अगर कोई ज़बरदस्ती की वसूली करेगा या नियमानुसार कर रहा होगा तो बात अलग है, ज़बरदस्ती कर रहा होगा तो हम लोग FIR दर्ज करेंगे। मिलने का समय एवं दिन मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे रविवार को सीधे फेसबुक पर आके मिल सकते हैं। 15 दिन में रविवार को 6 बजे
6 से 7 के बीच में मैं लाइव रहूँगा और मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगा। आपको जनता दरबार में पुलिस कार्यालय में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी थाना में, ओपी छोड़ दीजिए, सभी थाना में, अंचल में और एसडीपीओ कार्यालय आप आ जाएं। वहाँ पर आप आकर के डायरेक्टली हम लोगों से बात कर सकते हैं और ये सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है। और कल से ही, कल जो है टाउन थाना, मुफस्सिल थाना प्रभारी और मथुरापुर थाना प्रभारी तीनों 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक एक करके लाइव आएंगे और आप अपनी बात जो है पूरी तरह उनके सामने भी रखिए। वो आपको फिर 1 हफ्ते बाद बताएंगे कि उन्होंने क्या करवाई। उजियारपुर बाबू पोखर चौक से चंदौली के बीच में लूटपाट बढ़ रहा। हाँ, तो कोई घटना जो संज्ञान में नहीं है हमारे, हम लोग देख लेते हैं। ओके, शिवाजी नगर के रहियार में एक ओपी का निर्माण किया जाए। अच्छा, ठीक है। गश्ती हर जगह होनी चाहिए सर, गश्ती नहीं होती है। ओके, गश्ती होती है, हर थाना में 2-2 गाड़ियाँ हैं, गश्ती निकलती है। लेकिन अब आप बोलेंगे गश्ती हर जगह हर समय, तो थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। पीयूष कुमार कुशवाहा जी, आपका कमेंट पर मैं यही बोलूँगा कि अभी हम लोग पुलिस का काम कर रहे हैं और पुलिस में जो समस्याएं होंगी उसको पहले हम लोग निपटारा करेंगे। रोसड़ा में टीओपी तो खुला हुआ है। ओके, खानपुर रोड में रोड पर लाइट। ओके, समस्तीपुर में रैंप, ये नहीं आपको बात समझ में आ रही रोहित कुमार जी आपकी बात। रैंप पर आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। प्रभात यादव जी लिख रहे हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए। अरे आप अपनी समस्या को इस पर मैसेज कर दीजिए, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल नंबर। हाँ ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, लिख दीजिए। ज़मीनी विवाद में अगर आदमी आपसे मारपीट करने के लिए उतावला है तो हमें क्या करना है? बिल्कुल सही बात। चंदन राजी, आपको मैं स्पष्ट बता दूं, अगर कहीं ज़मीनी विवाद है तो पहले देखना होगा कि ज़मीनी विवाद का स्तर क्या है। अगर वो अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के स्तर से सुलझ सकता है तो शनिवार को होगा। उसके बाद दूसरा स्तर आपका जो DCLR और फिर अलग अलग कोर्ट हैं वहाँ तक, और फिर सिविल कोर्ट का मैटर आता है। लेकिन अगर ज़मीनी विवाद के दौरान कोई मारपीट हो रही है या किसी पार्टी के पास लाइसेंसी हथियार भी है या कोई मारपीट कर रहा है और आपको उतावल मतलब मारपीट करने के लिए उकसा रहा है, ऐसी स्थिति में उसको हम लोग बाउंड डाउन करते हैं। 107 की कार्रवाई इस पर होती है और हम लोग 107 की कार्रवाई के थ्रू उस पर ये बाउंड करते हैं उसको कि वो किसी तरह का मारपीट करेगा तो उसका बाउंड जब्त किया जाएगा। तो ये किया जाएगा। हसनपुर में अंचल प्रभारी नहीं सुनता है, थाना भी नहीं सुनता। ओके, सीट लरझा घाट थाना में अच्छा वाला वाहन दीजिए। ओके, लरझा घाट थाना में गाड़ी अभी दी गई है। वी विल गिव इट, विल चेक द व्हीकल। आपके हिसाब से गाड़ी अच्छी नहीं है वहाँ पे, विल चेक द व्हीकल। अगर वो गाड़ी में कुछ कमी है तो सुधरा दिया जाएगा उसको। पब्लिक में कांटेक्ट, आदित्य जी आप मैसेज करिए, लीव द मैसेज, डायरेक्ट मैसेज टू फेसबुक, ट्विटर जो नंबर इशू किया हम लोगों ने उस नंबर पर, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन दीजिए और फेसबुक लाइव आकर के कमेंट करिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर आपको बात करनी है तो वो भी आप बात कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करूँगा, SDPO पटोरी, SDPO सदर, SDPO दलसिंहसराय, SDPO रोसड़ा, इनके कार्यालय में भी आप कभी भी जा सकते हैं और इनके कार्यालय में जा कर के भी आप अपनी समस्या को मेरे VC के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक के कार्यालय में जा सकते हैं और थाना में अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हॉस्पिटल रिपोर्ट दे दिया गया। ओके, 12 महीने से ज़मीनी विवाद चल रहा है। तो अभी कुमार जी, ओके, आपका ये नोट करके हम लोग बात करेंगे इस पर। जनता दरबार में सुलह होने के बावजूद भी ज़मीन विवाद में नहीं मान रहा है। ओके, तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फ़ोन खो गया है, मैंने फ़ोन के लिए हम लोग ऑपरेशन अरुणोदय चल रहा है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी अगर, तो ऑपरेशन अरुणोदय चल रहा है, उसमें हम लोग ऑपरेशन अरुणोदय में बात कर रहे हैं कि जो भी मोबाइल रिकवरी होनी है वो आप उस टीम को दे दीजिए, वो टीम हमारी मोबाइल रिकवर कर रही है लगातार। आई एम वेरी श्योर आपकी समस्याएं जो हैं वो क्राइम पर अंकुश। ओके, वेरी गुड। पुलिस कार्यालय में मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस कार्यालय में मिलने आने की ज़रूरत नहीं है। आप आना चाहें आएँ,
लेकिन कई बार होता है कि हम लोग व्यस्त हैं, बहुत सारा काम रहता है, नहीं देख पाते हैं चीज़ों को। तो अच्छा, एक बात और है कि आप लोग जो भी यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं किसी ऑफिसर की या पुलिस की या किसी की भी, किसी भी शिकायत को बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर जांच हो उस पदाधिकारी से अलग कोई पदाधिकारी जांच करेगा आपकी सिर्फ शिकायत पर। इसमें चूँकि फेसबुक लाइव है, जनरल है, तो तरह तरह के लोग इसमें जुड़े होंगे, तो सब लोग का अलग अलग एजेंडा भी होता है लोगों का। तो हम लोग किसी पर भी ब्लेटेंट वो नहीं करेंगे, प्रॉपर जांच होगी। जांच में अगर कोई लापरवाही सामने आएगी तो करेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है। क्राइम के फिगर्स में इस बार नहीं अभी तैयार किए मैंने, अगली बार से मैं आपको बताऊंगा कि इस बार मैं बड़ी बड़ी घटनाओं पर आपसे बात करना चाह रहा था। इस महीने की जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लगभग बड़ी बड़ी सारी घटनाओं को डिटेक्ट कर लिया गया है, उनमें गिरफ्तारी भी हो गई है, और कुछ घटनाएं हैं जिनमें कर लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ और बातें आपको बता। हर थाना में आप जाएंगे तो आपकी आवेदन पर थाना प्रभारी को रिसीविंग देना है थाना में, अगर आप, और उस पर जांच करनी है। जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई होनी है। तो आप लोग थाना में जाएं तो अपने इस हक को जानें और थाना में रिसीविंग आप ले लें अपनी कॉपी की। जांच में अगर आपका आवेदन गलत आएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर बात सही आएगी तो कार्रवाई होगी। मोहिती नगर थाना में कौन से दिन लाइव होगा, वो लाइव का शेड्यूल आज हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आपके पास पहुंच जाएगा। अपने आसपास के आप सभी, मोस्टली इसमें यंग लड़के जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग अपने आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं, जो लड़के रास्ता भटक जा रहे हैं, उन पर भी नज़र रखें। अपराध नियंत्रण एक बड़ा टॉपिक है, पुलिस की इसमें प्रमुख भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसमें सभी के सहयोग से ही, समाज के सहयोग से ही इसको पूरी तरह इससे निपटा जा सकता है। बड़ी चुनौती है। तो जो आप लोग अगर अपने आसपास के लोगों पर अगर नज़र रखेंगे और उसमें जो भी आपको दिखता है कि कोई इलीगल गतिविधि की तरफ जा रहा है और गड़बड़ कर रहा है, तो आप थाना प्रभारी भी लाइव आएंगे और उस फेसबुक पेज पर भी आप बता सकते हैं। संतोष सुमन जी लिख रहे हैं, नगर थाना की घटना है, आपसे मिले भी लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। और संतोष सुमन जी बार बार मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर फेसबुक पर लिखेंगे, फिर देखेंगे, कार्रवाई होगी। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। मैं यही बताना आपको चाह रहा था कि पारदर्शिता के साथ और पब्लिक ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, यही हम लोगों का लक्ष्य है। बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों से रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बातचीत होगी उसमें हम लोगों ने पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा, दिन बता दिया जाएगा। हर थाना से एक बार में हम लोग, हाँ मिथिलेश कुमार जी पूछ रहे हैं, आप अपने थाना पहुंच जाइए, आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, और ये अपने गांव में भी फैलाइए। खास करके मैं देखता हूँ महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, बहुत ही गरीब लोग परेशान होते हैं यहाँ तक आने में, उनका पैसा खर्च होता है और वो यहाँ तक परेशान होते हैं, आते हैं फिर मिलते हैं। और कई बार होता है कि हम लोगों की मजबूरी होती है कि कहीं व्यस्त हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं जिसमें रात दिन काम करना पड़ता है, तो नहीं मिल पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर हम लोग कहीं भी रहेंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो मुलाकात हो जाएगी। तो थाना में टोकन दिया जाएगा, आपको दिन निर्धारित कर दिया जाएगा, उस दिन आप पहुँचें और हर थाना से 2 व्यक्ति हम एक बार में लेंगे ताकि हम लोग बात कर पाएँ। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा थाना में जाकर के, आपको दिन मिल जाएगा, फिर आप अपना। समस्तीपुर कॉलेज में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। अच्छा, ओके, वी लुक इनटू इट। समस्तीपुर कॉलेज में अगर इसमें कोई वैसा जमावड़ा है जो जनरल है तो आप वो भी बताएं। तो आपको मैंने बताया कि हर एक और चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, हर थाने में एसएचओ के साथ साथ एडिशनल एसएचओ की भी पोस्टिंग है। महेश कुमार जी, ये गोपनीयता के लिए नहीं है, ये आपके जनरल विचार विमर्श के लिए है। फेसबुक लाइव जनरल शिकायत के लिए है, जनरल शिकायत के लिए। जैसे ट्रैफिक के बारे में कई लोगों ने बात की, बहुत सारी तरह के बारे में लोग, तो आप अपने केस के बारे में प्रगति जान सकते हैं। यहाँ पर थाना प्रभारी भी आएंगे। गोपनीय बात अगर आपको कहनी है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आइए थाना में, या आप इसी पर मैसेज डाल दीजिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, इनबॉक्स में डालिए, फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में डालिए। आपके एक और मैं लड़कों से बात करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से, कि जो भी आपके क्षेत्र में लोग अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और इंस्टाग्राम पर
देखते हैं हम लोग की रील्स डालते रहते हैं, तो वैसे लिंक्स को तुरंत आप इमीडिएटली हम लोगों की समस्तीपुर पुलिस के मीडिया सेल पर भेज दीजिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित भी करिए, हतोत्साहित करिए और उसका लिंक लेकर के लोकल थाना और हम लोगों को भेज दीजिए। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। यूपीएससी की तैयारी को लेकर के ये सेशन हम लोग पुलिस को रिलेटेड से कर रहे हैं। हम लोग कि आप लोगों की जो सर्विस डिलीवरी है उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। और हम लोगों को मैंने आपको बताया एडिशनल एसएचओ सब थाने में पोस्टेड है। अगर थाना प्रभारी कहीं निकले हुए हैं तो एडिशनल एसएचओ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उनको ये शक्तियाँ दी गई हैं। उनको आपकी जो कंप्लेन है उस कंप्लेन की रिसीविंग भी देनी है और एफआईआर भी दर्ज करनी है। थाना में आप लोग जब जाएँ तो किसी भी मुंशी से इंटरेक्शन मत करें। आपकी बातचीत होना चाहिए थाना प्रभारी से, नहीं तो एडिशनल एसएचओ से। यही तो जिम्मेदार पद है। बीच में जो मुंशी वगैरह आ जाते हैं उनसे कई बार थाना प्रभारी के जो माध्यम है वो बीच में कोई एक मुंशी आ जाता है या कोई बाहर का भी गलत आदमी आ जाता है, तो सबको रोक हम लोग लगाएंगे। इसीलिए आप लोगों से बातचीत हो रही है। टीओपी भी हमारे जो शहरी थाना है वहाँ टीओपी भी चालू किए गए हैं। और एक और अभियान हम लोगों का चल रहा है, नो योर पुलिस नो योर पीपल। इसमें हमारे टीओपी कर्मी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और वहाँ पर आपसे बात करने के बाद वो लोग आपकी जानकारी ले रहे हैं और क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज के इस फेसबुक लाइव से काफ़ी फ़ायदा हुआ और हम लोगों को भी काफ़ी कमेंट आप लोगों का मिला है। आज का 1 घंटा हम लोगों का समाप्त हो रहा है। हम लोग फिर अगली बार 15 दिन के बाद फिर आएंगे और 1 दिन पहले आपको बता देंगे। आप लोगों की जो शिकायतें हैं इनको नोट किया गया है। हमारी टीम इसको नोट करेगी और पढ़ेगी आराम से बैठ करके और उसको फिर हम लोग टीम बना करके या जैसे उसको रिज़ॉल्व करना है रिज़ॉल्व करेंगे। और कल से एसएचओस को भी हम लोग इसी पेज पर लाइव लाएंगे। और एसएचओस थाना एक बहुत बड़ा और जिम्मेदार पद होता है, उनकी भी जिम्मेदारी आपके प्रति है, तो वो अपनी तरफ से बताएंगे कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में अवगत कराएंगे और आपकी शिकायत भी सुनेंगे। तो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का ये अभिनव प्रयोग डीजीपी सर के आदेश के आलोक में हम लोग काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे। आज हम लोगों ने इसको शुरू किया है। आप सभी लोगों का जो इस फेसबुक लाइव से जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपकी शिकायतों को सुन लिया जाए, जनरल शिकायतों को सुना जाए और आपकी जो स्पेसिफिक है उनको भी सुना जाए और सुनने के बाद उस पर कोई कार्ययोजना बनाया जाए, फीडबैक भी लिया जाए, विचार विमर्श भी किया जाए। क्योंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो मैं बोलूँगा और आप लोग लिखेंगे, तो उस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को सुधार करेंगे। और आपका भी अगर कोई और सुझाव है कि कितने इजीली हम लोग आपकी बात को एड्रेस कर पाएँ और आपको बहुत इजी हो, आपको समस्या ना हो, तो भी आप बताइए। और कोई सजेशन भी रहेगा तो वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। करीब 1000 लोग के आसपास हम लोगों से लाइव जुड़े हैं। तो ये 1000 लोगों से लाइव बातचीत हो पाई हम लोगों की आज। 1 घंटा हो गया है, यही 1 घंटे हम लोगों का रहेगा। आप लोग समय समय पर आते रहिएगा और कल से भी लाइव चालू रहेगा। बाकी आप सभी के सुझाव के लिए, विचार विमर्श के लिए, अपनी शिकायतों को लिखने के लिए और पुलिस को आपके प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार और अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए जो आप लोगों की जो भूमिका है उसको भी मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हम लोगों का प्रयोग लगातार जारी रहेगा। आपको कोई भी समस्या हो तो आप 15 दिन में एक बार यहाँ पर जुड़ें। हाँ, ट्विटर स्पेस भी हम लोग जल्द शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो समस्याएं आपने दी हैं, इन समस्याओं का निराकरण करते हुए अगली बार फिर जब मैं आऊँगा तो इन समस्याओं के बारे में पहले आपको बताऊँगा क्या कार्रवाई की गई। थैंक यू। आपसे जुड़ के मुझे